नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आपको हम बताते चले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जिस प्रकार की बातें हो रही है और उसको लेकर लगातार फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि क्या सेकेंड फेज की बहाली में जो शिक्षा विभाग से सूची भेजी गई थी 14,700 पदों पर और उसको मटियामेट कर दिया गया। उस सारे मामलों का आपको पता है कि उस सारे मामलों की तहकीकात करते हुए सरकार ने एक आदेश जारी किया और शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी करते हुए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आएगा और उस चीज़ को यानी उस सीटों को बचाकर तीसरे फेज की बहाली में जोड़ने की बात कही जा रही है और कही गई कि आदि आदि चीज़ें होंगी। तो अब सब मामलों को लेकर रविवार को यानी परसों एक बैठक बुलाने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर कोर्ट केस फाइलिंग को लेकर यानी कोर्ट केस में जो डॉक्यूमेंट है उसकी फाइलिंग को लेकर के बैठक बुलाई गई है। ये बैठक अंतिम होगी और निश्चित रूप से मंडे को फाइल हो जाएगा। तो जितने भी साथी अभ्यर्थी हैं सुन रहे हैं मेरी बातों को, जिनका 1 नंबर 2 नंबर या टाई ब्रेकर है या उनका कई 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तक जो छूट गया है जिनका या जिनका एज समाप्त हो गया है, वो सारी मांगों को लेकर गांधी मैदान गांधी मूर्ति में बैठक में शामिल होंगे साथियों। अभी सीधे सीधे जो तौर पर जो सामने आ रही है बातें कि क्या सेकेंड थर्ड फेज की बहाली पर जो जो बातें थी, जिस प्रकार का भंडाफोड़ हुआ और जो भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे, जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के काले कारनामों का जो खेल प्रतिदिन उजागर हो रहा है। आपको बताते चले कि जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसला था कि छठे चरण की बहाली को लेकर आप सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लगभग 1,20,000 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा हो, क्योंकि उसमें फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं और फर्जीवाड़े के जांच को लेकर इसके पहले भी छठे चरण में लगभग 70,000 लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना था। जो शिक्षा विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय में बताया कि उसका फोल्डर गायब हो गया है, फाइलें जल गई है। आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, आग लग गई थी और आग लगने के कारण जो है सो कई विभाग के फाइल जल गए थे, उसमें शिक्षा विभाग की भी फाइल जल गई थी। तो अब जो बातें ये हैं कि क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी की जो दोनों फेज TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो रिक्रूटमेंट हुई और जिसमें कई फर्जीवाड़े तरीके के हम लोगों के द्वारा यह मान के चला जा रहा था कि बिल्कुल कई धांधली हुई है, जिलों से धांधली हो रही है, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग बहाल हो गए हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको पता है कि कई सीटेट अपेयरिंग STT अपेयरिंग की मांग थी, उसकी बात भी TRE 1 में सब लोग बैठे, सीटेट अपेयरिंग बैठे, STT अपेयरिंग बैठे, नियोजित शिक्षक बैठे, फ्रेश कैंडिडेट बैठे और बात को लेकर जिस तरह की चीज़ें आगे आई तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह मान के चलिए कि आपके द्वारा जितनी भी चीज़ें अपनाई गई TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, उस सब में कहीं ना कहीं दाल में काला था। पूर्व चेयरमैन BPSC अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, इन दोनों की जो कार्यशैली है काम करने की, वो छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करके डराना धमकाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और जो बोले उसके लिए एक अलग से रणनीति बनाकर रखते हैं वो लोग। शिक्षक नेता बोले तो उनका वेतन रोकना, उनको निलंबन का आदेश देना, उनके बातों को जो अभ्यर्थी बोले या छात्र बोले जिनकी ग्रीवांसेस है कुछ समस्या को लेकर, उन पर दीवार कर देना, प्रतिबंधित करना अगली परीक्षाओं में बैठने के लिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आप पता नहीं क्या है, लेकिन अभी जिस प्रकार की बातें हैं और लगातार आप ये देख रहे हैं कि आम चुनाव में तमाम राजनीतिक दल उतर चुके हैं, सब जगहों से अनाउंसमेंट हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भी कल आए थे बिहार के दौरे पर, फिर एक दिन के बाद फिर आने वाले हैं। तो अभी तो मेन जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा नहीं रहा है क्या? आप समझ सकते हैं कि बिहार में, इस प्रदेश में जो पेपर लीक, धांधली, भ्रष्टाचार और तमाम एजेंसी जहां पर परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, वहाँ पेपर लीक हो जाना, प्रोटेस्ट करना, लाठीचार्ज होना, ये सब आम बात हो गई है इस प्रदेश में, क्योंकि कोई एजेंसी बाकी नहीं है जहाँ से पेपर लीक नहीं हुआ है। तो रोजगार के मुद्दे पर अगर आपके मन में सवाल है तो जाति और धर्म से इतर हटिए और चीज़ों को समझिए कि अगर आपको वोट देने के लिए कोई राजनीतिक दल, चाहे वो NDA की हो, चाहे महागठबंधन की हो या किसी भी प्रकार से किसी भी दल के हो, वो लीडर क्या आपके लिए, छात्र युवाओं के लिए रोजगार के नाम पर इस तरह की चीज़ें वो कर पाए हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो आप इसको पूरा मिलान कर लीजिए और वोट देने जाइए। तो निश्चित रूप से आप दिमाग को एकदम स्थिर कर लीजिए कि हमको क्या करना है, वोट देने जाना है और नोटा पर बटन दबाना है। ये इस बात को आप इंगित कर ले, क्योंकि आने वाले समय में छात्र युवाओं और अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा जो विडंबना ये है कि नौकरी के नाम पर जो छलावा हुआ
और जो इस प्रदेश की सरकार ने किया डोमिसाइल नीति, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो डोमिसाइल नीति है। तो डोमिसाइल नीति क्या पुनः लागू नहीं होनी चाहिए? कि आज जो एनडीए के तमाम बड़े नेता जो उस समय महागठबंधन की सरकार द्वारा लागू किया गया था उसका विरोध खुलकर नहीं करते थे, परंतु करते थे। खुलकर इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि और राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में, कई राज्यों में उनकी सरकार है, तो वहाँ के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा, उनके वोट बैंक की राजनीति पर असर पड़ेगा। तो कई चीज़ों को साधने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करना पड़ेगा। और हम लोग की मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट और सीटेट जो 10 वर्ष की छूट की मांग को लेकर तीसरे फेज की बहाली में उन लोगों को बैठने का मौका नहीं दिया गया, इन सब मांगों को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं एक सिर से खारिज कर देना कि अब नहीं होगा, आगे क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग की मांग बिल्कुल जायज़ है, आपको उम्र में छूट देनी होगी। और जो मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो TRE 2 में 14,700 पदों की, उस सब पद पर आपको पूरक परिणाम जारी करने पड़ेंगे। अगर आप जारी नहीं करते हैं तो यह मान के अब हम चले कि सरकार की गंभीरता बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति पर है। और निश्चित रूप से ये बात आपको भी पता है कि किस तरह की चीज़ें घूम के प्रभावित होती है। तो आने वाले समय में सब युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आम चुनाव में तमाम जगहों पर वोट जो करें, क्योंकि आपको एक सर्वे पता चलेगा, कई जिलों की सूची आई है, दैनिक जागरण में खबर भी छपा है, आप उसको थोड़ा देख लेंगे कि नोटा की संख्या जो है वो बढ़ेगी। तो बढ़ने के लिए युवाओं की भूमिका, और इस युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसलिए बिल्कुल जाति और धर्म से ऊपर उठकर आप बस नोटा में बटन दबाइए, पूरा दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि हमें इस आम चुनाव में सरकार को सबक सिखानी है, ताकि युवाओं की बात, रोजगार की बात, नौकरी की बात, पेपर लीक, धांधली, भ्रष्टाचार, करप्शन आदि कई चीज़ें हैं इस प्रदेश में, उन सबको खत्म हो सके साथियों। ठीक है, अगर रविवार को बैठक बुलाए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, यह अंतिम बैठक, क्योंकि कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट है फाइलिंग के संदर्भ में वो सब चीज़ हो चुका है। अब कई लोग छूट गए हैं और मैसेज लगातार कर रहे हैं। तो इस बैठक में 10 बजे सुबह गांधी मैदान, गांधी मूर्ति में आइए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।